माशाल्लाह दोस्तों, ये देखें, ये वो कपरदान है जो मैं कहूँगा कि छोटे से छोटा साइज़ है, ठीक है ना, जो खाने वाला है। ठीक है, कपरदान आपको पता है बेहतरीन साइज़ के होते हैं, अच्छे साइज़ में लगते हैं। ख़ास तौर पर मनोड़ा में या चाइना जेटी में हम शिकार खेलते हैं, या हिमालय की पट्टी में शिकार खेलते हैं, या हॉक्स बे के ऊपर खेलते हैं, तो ये साइज़ सबसे छोटा है कपरदान का दोस्तों। जो लोग हिमालय में शिकार खेलते हैं उनको अच्छी तरह पता है, इससे बड़े बड़े साइज़ के लगते हैं। हम 2 दिन पहले भी गए थे, इससे बड़े डबल साइज़ के हमने कपरदान और किसियाँ मारी हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे छोटा साइज़ है, लेकिन ये भी खाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। तो सबसे पहले दोस्तों आज वो टोटल मछली आपको दिखाने का बड़ा दिल कर रहा है। ख़ास तौर पे जो हमने हिमालय में 3 से 4 प्रोग्राम पिछले 10 से 12 दिनों में किए, हर 2-3 दिन के बाद हमने एक प्रोग्राम किया, और जवार के अंदर भी बेहतरीन शिकार लगा, बांग के अंदर भी बेहतरीन शिकार लगा। लोग मुझसे पर्सनली पूछ रहे थे इमाम भाई बताएं, तो मैंने उनको बताया कि जवार में भी बहुत अच्छा शिकार हुआ और बांग में भी बहुत अच्छा शिकार हुआ। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इतना था कि 3-4-5 किलो मछली हमें लगी, ठीक है ना, जिसके अंदर दंदिये थे, कपरदान थे। जो मज़े की बात है कि हिमालय की पट्टी के ऊपर दंदिया और कपरदान दोनों आ गए, जिनकी मैंने अलग से भी हर एक दाने की वीडियो बनाई है। लेडी फिश हमने बड़े साइज़ की पकड़ी है, जिसमें आपको नज़र भी आ रही है। कपरदान पकड़े, दंदिये पकड़े, और इसके अलावा रामस भी हमने पकड़े। इस वीडियो में शायद रामस ना होगा, लेकिन हमने रामस हर वीडियो के अंदर तकरीबन पकड़े। अलग अलग से मैंने दाने भी आपको सारे दिखाएं। तो अब मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें आपको जो ओवरऑल शिकार है वो दिखाऊं, उसके बाद कुछ दाने जो अलग से पकड़े वो भी दिखाऊंगा, और साथ साथ मौसम के मुतालिक थोड़ी सी जो अपडेट है वो भी मैं आपको दूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? तो दोस्तों रामस देखें, जो बड़े साइज़ के रामस हमें लग रहे हैं हिमालय की पूरी पट्टी के ऊपर, जो इसका कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो वो इस साइज़ के लग रहे हैं। और मैंने तकरीबन हर दाने की वीडियो भी बनाई है। जो बड़े दाने उनकी तो मैंने 2-2, 3-3 वीडियोज़ बनाई है, ताकि आप लोग से बार बार मैं शेयर करता रहूँ ना। तो ये जो बड़े साइज़ के रामस है तकरीबन जो अभी लग रहे हैं दोस्तों, वो आधा किलो के साइज़ के लग रहे हैं, जैसा कि आपको इस वीडियो के अंदर नज़र आ रहा है। और अगर छोटे रामस की बात करूँ तो छोटे तो बहुत सारे लग रहे हैं, पाव, आधा पाव, 1.5 पाव, इस तरह के तो रामस हमें बहुत सारे लग रहे हैं। हमने नासर होटल वाली पट्टी में खेला, समारगोट खेला, 62 पे खेला, हमने कादरी होटल के पीछे खेला, हिमालय की पूरी पट्टी में खेला, भूत बंगला वगैरह सब में जो छोटे छोटे रामस थे। लेकिन जो बड़े साइज़ के रामस हैं वो बहुत कम है, और जो बड़े साइज़ में आ भी रहे हैं दोस्तों, वो तकरीबन इस साइज़ के अंदर आ रहे हैं, यानी तकरीबन ये आधा किलो के करीब का दाना है। और इसको हम लोग रामस भी कहते हैं, रावस भी कहते हैं, ठीक है ना, और इंग्लिश के अंदर इंडियन सलमान या थ्रेड फन फिश हम लोग कहते हैं इसको। बहुत ही ज़बरदस्त वाइट गोश्त की लजीज मछली होती है दोस्तों। हर इंसान की कोशिश होती है, जो शिकारी होता है, कि उसको रामस लगे, वो रामस खाए। इसका बहुत ज़बरदस्त जायका होता है, बहुत ही अच्छी मछली होती है। तो पूरी पट्टी में लग रही है। इसके साथ साथ मैंने आपको वीडियो शेयर किए हैं, कपरदान लग रहे हैं, दंदिये लग रहे हैं, बेहतरीन साइज़ के कपरदान, बेहतरीन साइज़ के दंदिये। शिकार शुरू हो गया है। फिशिंग इज़ ऑन दी ऑल पट्टी ऑफ हिमालय, यानी हिमालय की जितनी भी पट्टी आपको नज़र आ रही है, जितना साहिल, जितना रोड नज़र आ रहा है, मछली चुरंगी से लेके एंड तक तकरीबन हर किनारे के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर आपको ज़बरदस्त साइज़ के दंदिये, कपरदान और रामस, ख़ास तौर पे ये मछलियाँ तो आपको लगेंगी। इनके साथ वो लेडी फिश वगैरह भी आ रही हैं, जिनकी वीडियो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों बेहतरीन शिकार। और ये रामस अभी महीना डेट तो बिल्कुल गायब था, अब दोबारा आ गया। इस महीना डेट पहले भी ये लग रहा था, अगस्त सितंबर को अगर हटा दो तो अगस्त से पहले ये चल रहा था, लेकिन महीने डेट से हिमालय पे शिकार बंद था बिल्कुल। लेकिन अब दोबारा जाके शिकार शुरू हो गया है, और हर 2-3 दिन के बाद जो मेरी वीडियोस आप लोग देख रहे हैं वो बिल्कुल हिमालय के ऊपर हैं, जेन्युइन वीडियोस हैं, ठीक है ना दोस्तों। और जो शिकार लग रहा है, हमारी कोशिश यही है हर एक दाना आपसे शेयर करें, आपको आगाही दें, ताकि आप लोग भी अपने फ़िशिंग के जो है ना अरेंज करें हिमालय पे और फिशिंग के लिए निकलें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देखिए माशाल्लाह मैंने सोचा जब इतने सारे आपसे शेयर कर ही रहे हैं दंदिये और कपरदान, तो साथ में एक खग्गा भी आपसे शेयर करना चाहिए। वैसे जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि अब जब उतार में खग्गा लग रहा है, ठीक है ना, हिमालय की पट्टी के अंदर जहाँ हम लोग शिकार खेल रहे हैं, भूत बंगले के पास या आसपास जहाँ पर भी, या बिलूहट के पास दोस्तों, सिर्फ़ और सिर्फ जब उतार होगा तब खग्गे की कहीं ना कहीं आमद हो रही है। वरना थोड़ा सा भी जब पानी का चढ़ाव लग जाता है, थोड़ा सा पानी बीच में आ जाता है, तो उसके बाद खग्गे का लगना बंद हो जाता है। उसके बाद आपको कपरदान दंदिया लगेगा। चढ़ाव पे बिल्कुल चढ़ाव फुल होने से पहले आपको दंदिया और कपरदान लगेगा, ठीक है ना। लेकिन जब शुरू में पानी उतरा होगा तो उस वक्त आपको खग्गे की चाल बहुत ज़्यादा हो रही होगी और खग्गा आपको लगेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, देखें एक और ज़बरदस्त और बेहतरीन कपरदान, बल्कि ये कपरदान नहीं है बल्कि पुखिया है, ठीक है ना, पुखिया। और पुखिया कौन सा होता है दोस्तों, आप लोग को पता होगा, दंदिया कहलाता है, ठीक है। जैसे किसी दंदिया, इसी तरह पुखिया भी दंदिया है। और येलो फिन ब्रीम होती है, बहुत अच्छी मछली होती है। ये भी वाइट गोश्त की लजीज मछली है, क्योंकि फैमिली इसकी भी ब्रीम है दोस्तों। तो मैं आपको ऑलरेडी ये बात बता चुका हूँ कि ज़बरदस्त साइज़ के कपरदान दंदिये इस पट्टी के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है ना, पूरी हिमालय की पट्टी पर। और हमारे पिछले 5-6 प्रोग्रामों में आपने अच्छे साइज़ के कपरदान दंदिये आपको नज़र आएंगे। ये भी नॉर्मल साइज़ है दोस्तों, वरना जब यहाँ अभी और अच्छा शिकार शुरू होने वाला है, मेरे हिसाब से थोड़े दिन और रह गए, और जब और अच्छा शिकार होगा तो इससे बहुत बड़े और जंबो साइज़ के दाने यहाँ पे आधा किलो वाले कपरदान दंदिये।
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों देखें, मौसम की थोड़ी सी अपडेट आपसे शेयर करनी है। वैसे तो माशाल्लाह आप लोग अब सारे ही समझदार हो गए हैं और आप लोगों को पता है कि मौसम क्या बता रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे दोस्त हैं जो डेली नहीं जाते या हफ्ते में एक दिन जाते हैं या 10 दिन बाद जाते हैं, तो उनको बताना बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत सारे लोग पर्सनली मुझसे पूछ रहे होते हैं, अपडेट ले रहे होते हैं, और मैं साथ साथ उनको सारी अपडेट दे रहा होता हूँ कि शिकार बांग में लग रहा है, जवार में लग रहा है, ठीक है ना, और मामलात क्या चल रहे हैं, हवा क्या बता रही है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा देखें दोस्तों, आज आपको ये वीडियो इंशाल्लाह मिल जाएगी। और आज संडे यानी इतवार का दिन होगा, लोगों का वीकेंड चल रहा है, लोग हफ्ते को गए थे, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है बहुत सारे लोगों को हफ्ते को लाड़ा हुआ है, ख़ास तौर पर जो किनारे पे शिकार खेल रहे थे। जो पॉइंट मैंने आपको बताया है, भूत बंगला जिसको कह रहे हैं बेलाल हुमालिया के ऊपर, वो बेहतरीन जगह है, अच्छा शिकार लग रहा है। हम पिछले दिनों जवार में गए थे, हमने बेहतरीन शिकार खेला, और हम बांग में भी गए, हमें बेहतरीन शिकार लगा। लेकिन अभी जो 2 दिन से जो आखिरी दिन चल रहे हैं बांग के, ये इंतहाई ख़तरनाक है। उसकी वजह ये कि हवा दोस्तों बिल्कुल ज़ीरो, ठीक है ना। अगर मैं किलोमीटर की बात करूं तो 5 से 6 किलोमीटर यानी 2 से 3 नोट हवा, जो मतलब ना होने वाली है। इतने मच्छर हैं रात को और हवा बिल्कुल ज़ीरो। तो शिकार के लिए मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया है कि हवा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। कम अज़ कम 7 से 8 नोट हवा होना बहुत ज़रूरी है। 7 से 8 नोट हवा का मतलब अगर किलोमीटर में आप जाओगे तो 15 से 16 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से की रफ्तार से हवा का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी जो हवा है वो 5 से 6 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना, यानी जितनी होनी चाहिए उससे आधे से भी कम है। तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है जो 2-3 दिन से चल रहा है, तो इस वजह से शिकार मुतासर हो रहा है, लोगों को शिकार नहीं लग रहा, ठीक है ना। तो बहरहाल मैंने अपनी वीडियोस आपसे सारी शेयर की जिसमें हमने बेहतरीन शिकार खेला है, बांग जवार दोनों में खेला है। लेकिन उन दिनों में जो हवा चल रही थी तकरीबन मैंने आपको बताया कि 7-8 नोट चल रही थी, यानी 12-13 किलोमीटर पर आवर या 14-15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड से हवा चल रही थी ना। और बांग जवार से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बांग में भी बेहतरीन शिकार लगा हमें, जवार में भी हमें बेहतरीन शिकार लगा। अब मैं अगर आज की बात करूं दोस्तों, तो आज बांग लगा हुआ है, ठीक है। आज कंफर्म बांग है, हालांकि चांद की 9 तारीख है, मगरिब के बाद 10 हो जाएगी, तो 9 में तो जवार लग जाता है, ठीक है ना, जिन लोगों को पता है। लेकिन अब जितना सर्दी करीब आती जा रही है ना, जो सर्दियाँ जब करीब आएंगी तो एक आध दिन बांग का और बढ़ जाता है। वैसे तो 8 तारीख तक बांग होता है चांद की, आज 9 है, अभी भी बांग चल रहा है। वजह यही कि सर्दियाँ करीब आ रही हैं, हवा बिल्कुल ज़ीरो होती जा रही है। तो जब हवा कम होती जाएगी, हवा का प्रेशर और दबाव कम होगा, तो बांग का जो दिन होता है वो एक आध दिन बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। आज चांद की 9 तारीख है, मगरिब के बाद 10 हो जाएगी, तो अभी तक तो बांग चल रहा है। कल की जो रिपोर्टें आई हैं, जिन जिन भाइयों ने दोस्तों ने मुझे रिपोर्टें दी हैं, वो सब ने ये कंफर्म किया है कि बांग लगा हुआ था, पानी में कोई जोश नहीं था, ठीक है ना, बिल्कुल आराम से पानी मतलब खड़ा हुआ था अपनी जगह पे, हिलजुल नहीं थी पानी के अंदर, क्योंकि हवा ही नहीं है। तो ये सारे मामला थे। लेकिन उम्मीद है महकमा मौसमियात भी यही बोल रहा है कि 2 से 3 दिन में जो है ना हवा बनना शुरू हो जाएगी। ये जो तुंग तूफ़ान बन रहे, ठीक है ना, ये जो तूफ़ान का पेश खैमा होता है, खामोशी आपको पता है, अभी जो हवा का कम प्रेशर या दबाव है वो क्यों इसी वजह से कि समंदर में तूफ़ान बन रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 से 3 दिन के बाद कंडीशन थोड़ी वाज़ेह हो जाएगी और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हवा चलना शुरू हो जाएगी। कराची के लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि हवा है नहीं, अपने कारोबारों में, घरों में, हब्स के अंदर बड़े परेशान हुए हैं। तो हम शिकारी लोग भी बड़े परेशान हैं क्योंकि हमें भी हवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए। हवा के बगैर हमारा शिकार भी बहुत सारा मुतासर हो जाता है। तो आप लोग हुमालिया को एंजॉय करें। मैंने सोचा हुमालिया का शिकार और साथ में हुमालिया का किनारा और जो मौसम की अपडेट है सारी की सारी वो आपसे शेयर करूं। तो मैंने एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ क्लियर करके आपको बता दिया है। आप लोग कोशिश करें सब चीज़ों को नज़र में रख के शिकार पे जाएँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।